अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। ये धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है एवं दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस एकादशी व्रत की विधि कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्र व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत लिया जाता है। इस पंचरात्र का भारी पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातः काल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व और कथा का वर्णन सुनाया। प्राचीन काल में काम्पिली नगर में सुमिधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्र था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, आप इसके लिए चिंता न करें। एक दिन महर्षि कौरव उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज को वे धनाधीश बना है, हरिश्चंद्र राजा हुआ है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमिधा ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातः काल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमिधा को सर्व साधन संपन्न, सर्व सुख समृद्धि कर एक अच्छा घर रहने को दिया। इसके बाद उनके समस्त दुख दर्द दूर हो गए।